पटना विश्वविद्यालय में क्राइम को बढ़ावा पटना विश्वविद्यालय का ही प्रशासन दे रहा है। आप वीसी महोदय से हम पूछना चाहते हैं कि आपको अल्पसंख्यक छात्रावास के छात्रों से आखिर क्या एलर्जी है। और कॉलेज प्रशासन की एक चीज देखी गई है, एक भी चीज में कभी किसी चीज का मदद नहीं होता है हॉस्टल को, मगर बंद करने का अगर नौबत है, इस तरह का माहौल बने तो सबसे पहला एक्शन लिया जाता है कि विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को बंद कर दिया जाए। अगर कॉलेज प्रशासन जो बढ़ावा दे रही है, अपराधीकरण कर रही है, ये छात्रों का अपराधीकरण कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी हम लोग का 3 दिन हुआ हॉस्टल में आने से, 6,000 रुपये दिया, कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करें। तुगलकी फरमान को अब थोड़ी ना मानेंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर की धरती पे हम लोग रह रहे हैं। अब तुगलकी फरमान को क्यों माने भाई। पुलिस प्रशासन आएंगे, लाठी भाजेंगे तो डरेंगे ही। ये तो अब यूनिवर्सिटी रहा नहीं, ये तो लड़ाई का अखाड़ा बना दिया गया है। कभी इधर से पुलिस आता है 2 गाली, कभी इधर से पुलिस आता है कुछ बोल के चला जाता है, खाली करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं पटना विश्वविद्यालय के अंदर, जहां नदवी छात्रावास है, अल्पसंख्यक समाज का छात्रावास है। और भी पटना विश्वविद्यालय के अंदर 3-4 छात्रावास है, नदवी है, इकबाल है, जंक्शन है, मिंटो है, नूतन है, मतलब तमाम छात्रावास है। उन सभी छात्रावास को नोटिस दिया गया है कि आप लोग अविलंब छात्रावास को खाली करें। हमारे साथ नदवी छात्रावास के कुछ छात्र हैं जो आज वीसी का भी घेराव करने निकले थे। क्यों, आखिर नोटिस क्यों आया आपके पास? देखिए, ये नोटिस तुगलकी फरमान है। ये नोटिस का कोई माने मतलब नहीं है। आए दिन पटना विश्वविद्यालय में छोटी मोटी घटना होती रहती है। उन तमाम घटनाओं का रिपोर्ट पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन को होता है और अवगत हम लोग भी कराते हैं। तो पटना विश्वविद्यालय के प्रोक्टर साहब बोलते हैं कि कोई ऐसा एप्लीकेशन हमारे पास नहीं आता है जिसमें नामजद हो, किसी का नाम हो, इसलिए हम लोग कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। हमने कहा ठीक है। वाणिज्य विद्यालय का एक लड़का का सर फोड़ दिया गया। हमने कहा कि सर, तुम जानते हो लड़के का नाम जिसने तुम्हारा सर फाड़ा है? बोला कि हाँ जानते हैं। हम बोले कि नामजद लिख के दो, प्रोक्टर साहब एक्शन लेंगे, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन नामजद भी लिख के दिया एप्लीकेशन, हमने फोन भी किया, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब पटना विश्वविद्यालय में क्राइम को बढ़ावा पटना विश्वविद्यालय का ही प्रशासन दे रहा है। आज छोटी छोटी घटनाओं को इग्नोर कर रहे हैं, टाल रहे हैं, तो आप बड़ी घटना को दावत दे रहे हैं। 2 दिन 3 दिन पहले जो पथराव हुआ पटना कॉलेज में या बम चला, जो भी सबको पता है क्या हुआ। इसका सारा जिम्मेवार अगर कोई है, सबसे बड़ा जिम्मेवार तो पटना विश्वविद्यालय का प्रशासन है। और दूसरी बात यह है कि ये नदवी हॉस्टल अल्पसंख्यक हॉस्टल और पीजी हॉस्टल है, ये विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। और बाकी जो हॉस्टल है वो पटना कॉलेज के अंदर आता है। जब से नदवी हॉस्टल बना है, आज तक यहाँ के किसी भी छात्र का ना कोई क्राइम रिकॉर्ड है, ना किसी छात्र के ऊपर कोई केस है, ना थाना में है, और ना ही पटना विश्वविद्यालय कैंपस, ना पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन के पास है। जब हमारे प्रति कोई एफआईआर नहीं है, हमारा कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, फिर हमको ये तुगलकी फरमान देकर मेंटली डिस्टर्ब करना ही तो है, अल्पसंख्यकों को भगाना ही तो है। आप वीसी महोदय से हम पूछना चाहते हैं कि आपको अल्पसंख्यक छात्रावास के छात्रों से आखिर क्या एलर्जी है कि हमारा कोई क्राइम नहीं है, हमारा कोई जुर्म नहीं है, फिर भी हमको आप दोषी बनाकर और बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ खाली करके। संख्यक है इसलिए खाली कराया जा रहा है, और भी तमाम हॉस्टल है उनको भी नोटिस, और तमाम हॉस्टल पीजी हॉस्टल है जो रानीघाट में है, और ये पटना विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक हॉस्टल एकमात्र है जो पीजी हॉस्टल है। मिंटो जंक्शन ये तो पटना कॉलेज का हॉस्टल है, ये तो यूजी हॉस्टल है। उन लोग का भी ना नोटिस आया है। उन लोगों का क्या संलिप्तता है नहीं है, ये पटना विश्वविद्यालय जांच का विषय है, वो अपना जांच करे, पता करे। लेकिन अगर कोई घटना घटती है पटना कॉलेज में, तो हमारा अगर यहाँ घर है, तो यहाँ पटना विश्वविद्यालय के वीसी और प्रोक्टर डीन का क्या काम है? क्यों क्राइम जहाँ होता है वहाँ आए और देखे कि क्या मामला है। अगर हमारी संलिप्तता उसमें होती तो हमारे ऊपर कार्रवाई होता, हमको बोला जाता कि खाली कर दो, तो हमको कोई आपत्ति नहीं होता। लेकिन हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, ऐसी में बैठ के तुगलकी फरमान जारी कर देना, इसीलिए तो मैंने फाड़ दिया है। ये नौबत क्यों आई? कहीं तो कहीं छात्रों में कोई ना कोई तो दिक्कत होगी। छात्रों को बढ़ावा किसने दिया है? अगर 2 4 5 छात्र अगर इस तरह के हैं जो आपस में लड़ते भिड़ते हैं,
तो इनके ऊपर अगर छोटी मोटी घटना जो करते हैं, उस वक्त अगर पटना विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है अगर कार्रवाई किया रहता तो फिर इस तरह की घटना ही नहीं होती। ये तो पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन का घटना है। कॉलेज का है, इसमें एक भी पटना कॉलेज का स्टूडेंट नहीं रहता। अब कितना दिक्कत होगा, अब तो छात्रावास खाली करना पड़ेगा। देखिए, मुख्य समस्या यह है कि यहाँ के छात्रों की न संलिप्तता रही है, और जिन छात्रों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, उन छात्रों में से अधिकतर छात्र जो है उनकी यहाँ कभी न ताल्लुकात रहा है, यहाँ से न उनका कभी लगाव रहा है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से छोड़कर कब का घर जा चुके हैं, उन लोगों का भी नाम दे दिया गया है। और इस हॉस्टल का कहीं न संलिप्तता है, न लड़ाई में है, न कोई भी चीज़ में है। और कॉलेज प्रशासन की एक चीज़ देखी गई है, एक भी चीज़ में कभी किसी चीज़ का मदद नहीं होता है हॉस्टल को, मगर बंद करने का अगर नौबत है, इस तरह का माहौल बने, तो सबसे पहला एक्शन लिया जाता है कि विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को बंद कर दिया जाए। और ये विश्वविद्यालय का नहीं, कल्याण विभाग का छात्रावास है, और ये पीजी का छात्रावास है। यहाँ लोग पढ़ाई और अपने भविष्य से ज्यादा किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं, लड़की के बारे में नहीं सोच पाते हैं भाई। यहाँ भविष्य के बारे में सिर्फ सोचने वाले लड़के बैठे हैं, और यहाँ कॉलेज प्रशासन यहाँ से लोगों को हटा रही है। यहाँ गरीब छात्र हैं, जो भी छात्र रहते हैं, अल्पसंख्यक समाज का क्या स्थिति आप जानते हैं, दलित से बदतर हालात बना हुआ है, पढ़ने को पैसे नहीं। भाई अभी हम लोग चालान कटवाए हैं, जो हमारा छात्र है जो अभी जूनियर है, वो अभी यहाँ चालान कटवा कर अभी बैठा है। 4,000 3,000 4,000 लग रहा है, इसका 6,000 लग रहा है। बताइए, हॉस्टल का अभी 3 दिन रहा है, अब हॉस्टल बंद कर दे रहे हैं। कहाँ रहेंगे ये बच्चे? गार्जियन से अगर पैसा मांगे, गार्जियन क्या कहेगा कि लड़कीबाजी करता है या नशा करता है? पैसा इतना जाता कहाँ है भाई आपका? इन छात्रों की समस्याओं को सुनेगा कौन? अगर कॉलेज प्रशासन जो बढ़ावा दे रही है, अपराधीकरण कर रही है, ये छात्रों का अपराधीकरण कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ यूजी के छात्र नहीं रहते हैं, पीजी के छात्र रहते हैं। इन लोगों का कोई मतलब ही नहीं है भाई, भविष्य को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि इनको खुद के बारे में नहीं पता होता है। अब क्या करेंगे आप? हम लोग तो ये रहेंगे यहीं, हम लोग के पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। या फिर बीसी अपना आवास दे दें, अगर उनको इतना दिक्कत है इस हॉस्टल से, तो भाई अपना आवास दे दें, अपने संरक्षण में रखे। हम लोग को तो पढ़ने से मतलब है। तब VC के पास तो रिपोर्ट आया होगा, तब ने ये ऐसा नोटिस या कदम ऐसा उठाया? सर VC के पास सूचना जाता है, युद्ध लड़ाई के बाद जो होती है वो जानकारी जाती है। उन लोगों के पास न सुधारने का कोई मौका है, न रास्ता है, न चाहत है। उन लोगों के पास बस एक फरमान होता है, भाई हॉस्टल को, छात्रावास को बंद कर दिया जाए। बस एकदम सटीक एक रास्ता चुने हुए हैं। कोई भी मामला हो, इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान नहीं देना है हमको। बस छात्रावास को जो बंद कर दिया जाए, छात्रों को कराई की जाए, पुलिसिया प्रताड़ना से इस सबको एकदम मानसिक प्रताड़ित कर दिया जाए। एक रवैया बना लिया गया है, न सुधारने का, न सिस्टम सही करने का इन लोगों का इरादा है, न हौसला है, न चाहत है। अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो समर्थन में हैं कि हॉस्टल नहीं छोड़ेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बाहर रूम भी नहीं मिल रहा। बहुत अभी हम लोग का 3 दिन हुआ हॉस्टल में आने से, 6,000 रुपये दिया, कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करें? वही हम लोग समर्थन में हैं। अब देखते हैं। 6,000 रुपया हॉस्टल में लगा जी, अलॉटमेंट जी जी। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि मतलब हम लोग का कोई संलिप्ति नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जो हमारा संवैधानिक राइट्स है, प्रोटेस्ट करना, अपने डिमांड करना, अपने राइट्स के लिए लड़ना, नोटिस है आपके पास जो? यही तो नोटिस है जिसको हमने फाड़ दिया है मीडिया कर्मी के सामने। तुगलकी फरमान को अब थोड़ी ना मानेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर की धरती पे हम लोग रह रहे हैं, अब तुगलकी फरमान को क्यों माने भाई? और ये है नोटिस, देख लीजिए, ये हॉस्टल खाली करने का नोटिस, बिला वजह, कोई वजह नहीं है इसका। अगर किसी तरह की कोई घटना घटती है, पटना विश्वविद्यालय के VC महोदय से पूछना चाहते हैं कि आपने कोई ऐसा कदम उठाया है आज तक कि इस तरह की घटना ना घटे? कोई ऐसी पहल किया आपने? इन्होंने कोई ऐसी पहल नहीं किया है, कोई ऐसी कदम नहीं उठाया। सिर्फ अपनी जिम्मेवारी से भागकर छात्रों के ऊपर ले आके थोप देना है कि आप लोग खाली कर दीजिए, यहाँ से चले जाइए। डरे हुए होंगे कि कब खाली करा दिया जाएगा, घर भाई वापस जाना पड़ेगा। अब हम लोग तो यहाँ पे, हमारी फैमिली है नहीं, हमारे गार्जियन है नहीं, तो छात्र तो डरेंगे ही। पुलिस प्रशासन आएंगे, लाठी भाजेंगे तो डरेंगे ही। ये तो अब यूनिवर्सिटी रहा नहीं, ये तो लड़ाई का अखाड़ा बना दिया गया है। कभी इधर से पुलिस आता है 2 गाली, कभी इधर से पुलिस आता है, कुछ बोल के चला जाता है, खाली करो नहीं तो लाठी चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम लोग अभी डटे हुए हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को लेकर चलेंगे, और जितनी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। अपने हक की लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे जब तक जस्टिस ना मिल जाए। चलिए, तो देखिए, ये अल्पसंख्यक समाज के छात्र थे जो कि पटना विश्वविद्यालय के नदवी छात्रावास में रहते हैं। इन लोगों को VC के द्वारा नोटिस आ गया है कि आप लोग अविलंब छात्रावास को खाली कर दें, और भी जो तमाम छात्रावास हैं
पटना कॉलेज के या पटना विश्वविद्यालय का उनका भी नोटिस आया है कि आप लोग छात्रावास को खाली कर दे। देखिए यही नदवी छात्रावास है जहां तमाम छात्र कह रहे हैं कि अब हमको घर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा छात्रावास खाली होता है तो हम लोग गरीब घर से आते हैं, क्या करेंगे, बीसी जवाब दे। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।